अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम दूसरी एडजस्टिंग एंट्री सीखने जा रहे हैं और दूसरी जो एडजस्टिंग एंट्री हमारे पास है वो है एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम क्या होती है? जिस तरह हमने एक्रूड एक्सपेंस पढ़ा इसी तरह एक्रूड इनकम है और एक्रूड इनकम के बारे में यहाँ हम लिख लेते हैं। इसके बारे में कहता है इनकम हैज बीन अर्न। क्या मतलब बना? आमदनी कमा ली, यानी पैसा कमा लिया। इनकम हैज बीन अर्न, कह रहा है आमदनी कमा चुके हैं। इनकम हैज बीन अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। कह रहा है आमदनी तो हो चुकी है लेकिन अभी तक आपने वसूल नहीं करी। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम काम कर चुके होते हैं और हमें उस काम के बदले में पैसा लेना होता है। पैसा लेना होता है लेकिन अभी तक आपने वो पैसा वसूल नहीं करा, तो ऐसी सूरत में आप कहते हैं कि आपकी आमदनी हो चुकी है लेकिन आपने अभी तक इसका पैसा वसूल नहीं किया। तो ऐसी सूरत में हम कह रहे हैं इनकम हैज़ बीन अर्न, यानी पैसा आप कमा चुके हैं लेकिन आपने वसूल नहीं किया। अब सर ये एक्रूड इनकम, अब चल एक्रूड का जो लफ्ज़ है ना, ये आप जरा समझ लें, थोड़ा सा डेंजरस लफ्ज़ है। यानी एक्रूड इनकम के साथ भी हो सकता है, एक्रूड एक्सपेंस के साथ भी हो सकता है। अगर एक्रूड एक्सपेंस के साथ लिखा हुआ तो इसका मतलब ये ड्यू है, देना है, और अगर एक्रूड इनकम के साथ लिखा हुआ तो इसका मतलब ड्यू है और ये पैसा में लेना है। तो एक्रूड एक्सपेंस के साथ भी हो सकता है, इनकम के साथ भी हो सकता है। तो ये आपने पेपर में ज़रा ध्यान में रखनी होगी ये बात कि एक्रूड किसके साथ लिखा हुआ। अगर एक्सपेंस के साथ है तो इसका मतलब वो एक्रूड एक्सपेंस यानी खर्चा हो गया लेकिन अदा नहीं किया, और अगर एक्रूड इनकम के साथ है तो इसका मतलब ये आमदनी हो गई लेकिन वसूल नहीं की। तो इनकम हैज़ बीन अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, आमदनी हो गई लेकिन हमने वसूल नहीं की, इसको हम कह रहे हैं आपकी एक्रूड इनकम है। अब लिहाजा यहाँ पर भी फिर हमारे ध्यान में ये बात आएगी उस पर कि क्या सर एक एक्रूड के अलावा पेपर में कोई और लफ्ज़ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो पेपर में या तो एक्रूड का लफ्ज़ होगा इनकम के साथ, एक्रूड भी कह सकता है। एक्रूड के अलावा वो आपसे कह सकता है रिसीवेबल, यानी रिसीवेबल का मतलब वो रकम जो आपको वसूल करनी है। तो एक्रूड भी हो सकता है, रिसीवेबल भी हो सकता है, या ये लफ्ज भी हो सकता है नॉट येट रिसीव्ड। वहां हमने पढ़ा था एक्रूड एक्सपेंस में नॉट येट पेड, यहां हम लिखेंगे नॉट येट रिसीव्ड। यानी इसका मतलब यहाँ तीन लफ्ज आपके सामने आ गए। एक्रूड भी हो सकता है, रिसीवेबल भी हो सकता है और नॉट येट रिसीव भी हो सकता है। इन तीनों का मतलब यही है कि आमदनी हो गई लेकिन वसूल नहीं की। अब यहाँ हमें उसी तरह जिस तरह हमने एक्रूड एक्सपेंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझी थी, यहाँ पर भी हमें बड़ी अहम बात एक बात समझनी है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि आपका क्वेश्चन दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक टॉप का एरिया होता है, एक बॉटम का एरिया होता है। जो टॉप का एरिया होता है उसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, जो बॉटम नीचे वाला एरिया होता है उसको हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट कहते हैं। अब दोनों जगह अमाउंट होता है, तो यहां देखें क्या लिख रहे हैं हम, when the amount of data is greater से क्या मुराद? ग्रेटर से मुराद बड़ा है। when the amount of data is greater than, ये बड़ा होगा किसके मुकाबले में? the amount of, जो अमाउंट होगा, और किसका अमाउंट होगा? अमाउंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस के मुकाबले में जो डेटा का अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा, वो बड़ा होगा। तो ऐसी सूरत में इसको भी माना जाएगा ये एक्रूड एक्सपेंस है। यानी क्या कह रहा है? व्हेन द अमाउंट ऑफ डेटा, जो डेटा का यानी जो नीचे वाला अमाउंट है वो ग्रेटर है, वो ज्यादा है ऊपर वाले अमाउंट यानी ट्रायल बैलेंस के मुकाबले में, तो इसको भी ये माना जाएगा एक्रूड इनकम है। अब ये एक्रूड इनकम से क्या मुराद? मान लीजिए ऊपर इनकम थी 10,000, नीचे इनकम 15,000, इसका मतलब 5,000 और कमा लिए और वो जो कमा लिए वो आपने वसूल नहीं करे, तो इसको आप कह रहे हैं ये आपके पास आपकी एक्रूड इनकम होगी। अब एक्रूड इनकम की एक काम करते हैं, एक फॉर्मेट एंट्री को हम देख लेते हैं कि एक्रूड इनकम की फॉर्मेट एंट्री क्या बनेगी। तो यहाँ हम चलते हैं फॉर्मेट एंट्री की तरफ और देखते हैं इसकी फॉर्मेट एंट्री हमारे पास क्या बनने जा रही है। यानी हमेशा एक्रूड इनकम की एंट्री क्या बनेगी? आइए जरा इसको चेक करते हैं। आप क्या करेंगे, जो भी इनकम होगी, जो भी उसका नाम होगा इनकम का, उसको आप क्या करेंगे? रिसीवेबल को करेंगे आप डेबिट, यानी यहां पर रिसीवेबल हो जाएगा डेबिट में, और जो भी इनकम होगी वो इनकम चली जाएगी क्रेडिट में, यानी रिसीवेबल होगा डेबिट और जो भी इनकम होगी वो हो जाएगी क्रेडिट।
ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए यहाँ अगर डेफिनेशन को आप देखें तो आपके यहाँ सामने लिखा हुआ है इनकम हैज बीन अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। आमदनी हो गई लेकिन वसूल नहीं की। तो यहाँ दो बातें आप कह रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं आपने आमदनी कमा ली लेकिन वसूल नहीं किया, तो पैसा वसूल करना है, जो पैसा आपको वसूल करना है वो आपके लिए एसेट है, और एसेट हमेशा जाता है डेबिट में। तो आपने क्या करा, वो पैसा जो आपको रिसीव करना है, जो आपके रिसीवेबल है, वो चले गए डेबिट में। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आपने पैसे कमा लिए, जो पैसा आपने कमा लिया वो आपकी इनकम है, तो इनकम की नेचर क्रेडिट होती है। यानी एक तरफ आपको पैसा वसूल करना है, आपका एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट में जाता है। दूसरी तरफ आपकी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट में जाती है। अब नरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू रिकॉर्ड एक्रूड इनकम, यानी यहां आप क्या कर रहे हैं, अपनी एक्रूड इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहां लिख दिया आपने टू रिकॉर्ड एक्रूड इनकम। तो ये आपकी दूसरी एडजस्टिंग एंट्री यहां पर हो रही है। अब एक काम करते हैं, इसको और अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से इसकी बात को समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं, कुछ पेपर में इस तरह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया भाई, फॉर एग्जाम्पल में यहां लिखा हुआ है एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन इनकम रुपीज 6,000, 6,000 रुपए का एक्रूड कमीशन है। यानी ये कमीशन इनकम है लेकिन एक्रूड है। एक्रूड से मुराद ये वो आमदनी है जो हो चुकी है लेकिन आपने वसूल नहीं की है। अब देखते हैं इसकी हम क्या एंट्री बनाएंगे। तो एक तरफ कह रहे हैं ये आपकी आमदनी है लेकिन आपने वसूल नहीं करी, आपके लिए एक्रूड है, तो आपने ये पैसा वसूल करना है, आपका एसेट है और एसेट बढ़ रहा है। जब भी एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट में जाते हैं। तो यह एंट्री हम बनाएंगे कमीशन रिसीवेबल है, क्योंकि ये पैसा वसूल करना है तो कमीशन रिसीवेबल को करेंगे डेबिट 6,000। यानी हमेशा आप क्या करेंगे, जब भी एक्रूड इनकम होगी तो रिसीवेबल जाएगा डेबिट में और इनकम जाएगी क्रेडिट में। अब इस इनकम का नाम क्या है, कमीशन है, तो आप क्या करेंगे, कमीशन इनकम को कर देंगे क्रेडिट और इसका अमाउंट भी लिख देंगे 6,000। तो एंट्री हमेशा इसकी यही बनेगी, जो भी रिसीवेबल होगा वो जाएगा डेबिट में और जो भी इनकम होगी वो जाएगी क्रेडिट में। यानी एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री हमेशा ये बनती है, एक्सपेंस जाएगा डेबिट में, पेबल जाएगा क्रेडिट में। और एक्रूड इनकम की एंट्री हमेशा ये बनेगी, रिसीवेबल जाएगा डेबिट में और इनकम जाएगी क्रेडिट में। और नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड एक्रूड कमीशन इनकम। ये आपने एक्रूड कमीशन इनकम को रिकॉर्ड कर लिया, तो यहां लिख दिया आपने टू रिकॉर्ड एक्रूड कमीशन इनकम। तो ये दूसरी एंट्री यहां पर हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब इस पर हम क्या करेंगे, ये दो लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए। पहले लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था एक्रूड एक्सपेंस क्या है, दूसरे लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा एक्रूड इनकम क्या है। इंशाल्लाह तीसरे लेक्चर के अंदर अब ये बात समझेंगे, तीसरी एंट्री जो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।